एक समय था जब भारत की वैश्विक राजनीति में कोई सक्रियता नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्रा पर भी विदेशी मीडिया कोई तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन अब भारत वैश्विक राजनीति में इतना सक्रिय हो गया है कि हमारे राजनयिक भी कोई बयान देते हैं तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक की मीडिया उसे प्राथमिकता देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 6 सालों में भारत ने वैश्विक मंच पर जो सक्रियता दिखाई है, उससे दुनिया को यह लगने लगा है कि अब भारत वैश्विक राजनीति से किनारा करके चुपचाप बैठने वाला भारत नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति को नियंत्रित करने वाला भारत बन चुका है। यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपीय यूनियन तक भारत के समर्थन की कोई कमी नहीं है और भारत की इसी सक्रियता की वजह से ही दुनिया के कई प्रभावशाली देश भारत को यूनाइटेड नेशन का प्रमुख दावेदार भी मानने लगे हैं। लेकिन क्या भारत की वैश्विक राजनीति में सक्रियता इतनी प्रभावशाली हो गई है कि भारत अपने दुश्मन देशों को वैश्विक संस्थानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी रोक सकता है? तुर्की की माने तो भारत ने पहले पाकिस्तान को वैश्विक संस्थानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोका और अब भारत तुर्की को मिलने वाली आर्थिक सहायता के बीच में बाधा बन चुका है। दरअसल बुधवार को तुर्की ने यूरोपीय यूनियन को एक पत्र लिखा कि वह ग्रीस के साथ जारी तनाव को लेकर बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को निष्पक्ष रहना होगा। हालांकि रॉयटर्स की माने तो गुरुवार को तुर्की के राजनयिकों के साथ हुए बैठक में तुर्की ने आरोप लगाया कि भारत, फ्रांस और माल्टा जैसे देश तुर्की को वैश्विक संस्थानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता में बाधाएं खड़े कर रहे हैं और इन्हीं बाधाओं की वजह से तुर्की को अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। इस बैठक में तुर्की के राजनयिक ने कहा कि भारत एक बाहरी देश होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस बैठक में मौजूद साइप्रस ने तुर्की के राजनयिक का भारत पर दिए जा रहे बयानों का विरोध किया। साइप्रस ने कहा कि तुर्की मुस्लिम देशों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कट्टरवाद के रास्ते पर जा रहा है। हालांकि यूरोपीय यूनियन के जानकारों का मानना है कि फ्रांस ने भारत को यूरोपीय यूनियन का साझेदार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जबकि तुर्की ने यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के अंदर ही युद्ध का माहौल बना दिया है। ऐसे में देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन के मंच पर भारत को घेरने की तुर्की की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है।